अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हुदैबिया की सुलह के बाद हमने पिछले जो दो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें ये देखा कि किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीन जिसे हम कहेंगे कि शाखों में या डिविजन्स में जो है अपनी अपनी जिसे हम कहेंगे फ़आलियत या अपनी एक्टिविटीज को है और ज्यादा जो है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेजी जो है वो आप सल्लम ले आए। वो तीन कौन से कॉम्पोनेंट्स थे जिसमें आप सल्लम ने बहुत मेहनत की हुदैबिया के बाद। एक तो था इशाअती, दैट इज द प्रोपगेशन साइड या दावती जिसे हम कहेंगे। दूसरा था सियासी, द पॉलिटिकल अलायंसेस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जिनसे हो सकते थे उनसे किए। और एंड में जो है वो फौजी कार्रवाइयाँ की गई या जिसे हम कहेंगे आर्म्स जो कार्रवाइयाँ मिलिट्री कार्रवाइयाँ हैं। और हमने इशाअती या प्रोपगेशन या दावती जो फ्रंट्स हैं उस पे हमने देखा कि एक रिलेटिवली पीसफुल हमारे लिए एक माहौल पैदा हुआ जब कुरैश से जंग बंद हुई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार या बेशतर उस अहद के ताकतवर लोग थे उन तक इस्लाम की दावत पहुंचाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पहुंचाने का तरीका ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बाकायदा सफीरों के हाथों, मैसेंजर्स के हाथों जो है अपना एक नुमाइंदा रवाना करते उन बादशाहों को, उन गवर्नर्स को जो पेनिनसुला ऑफ अरेबिया में थे और वो बादशाह जो पेनिनसुला ऑफ अरेबिया के बाहर भी थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें एक डायरेक्ट दावत दिया दिया करते और उसमें कुरान करीम की आयतें भी जो हैं दर्ज होती। और ये मैसेज तो इम्पोर्टेंट होता ही होता, साथ ही वो मैसेंजर भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जो ये मैसेज ले जाया करता। हमने देखा कि ये जब मैसेंजर्स बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज में गए हैं, जैसे चाहे वो इजिप्ट के फरमारवा हो या रोमियों के पास गए हो या ईरानियों के पास गए हो, तो किस तरह से जो है उन्होंने अपने मौक़िफ़ को रखा, किस तरह से उन्होंने अपनी बात को पेश किया। अब हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरैन के अमीर के पास भी जो है अपना एक खत भेजा। उस जमाने में बहरैन जो है वो एक बाजगुजार था, लाइक इट वाज अंडर द टाइटलेज ऑफ द पर्शिया। तो जिस तरह से नजरान का जो इलाका था और यमन का जो इलाका था उसमें भी जो है पर्शियंस ही जो है वो उस पे काबिज थे और उन्होंने अपने गवर्नर्स जो है वहां पर बिठाए हुए थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खत जो है अला अला बिन हद्रमी, why am I quoting this name? बिकॉज इनकी जो कॉन्वर्जेशंस हैं वो चंद किताबों में जो है रिकॉर्ड की गई हैं और उनका जो अंदाज है वो इतना खूबसूरत है अपनी बात को रखने का। बहरैन का जो अमीर था उस जमाने में वो था मुंजर बिन सामिरी। ओके, मुंजर जो था, मुंजर बिन सामिरी, आप उसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसने जो है काफी इसकी जो पर्सनालिटी पेश की जाती है वो ये कि बहुत ही समझदार किस्म का शख्स है। तो हजरत अला हदरमी जो है वो भी उसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है दीन की दावत उसके
सामने पेश करते हैं। वो कहते हैं कि मंजर, आप दुनिया के मामलात में अजीम जहानत के मालिक हैं, लिहाजा आखिरत के मामले में आप पीछे ना रह जाएं। ये मजूसी अजनबी व नामानूस लोग हैं, इनमें ना अरबों की शराफत की सरबुलंदी है और ना किताब का इल्म। जिन औरतों से निकाह बाइस शर्म है उनसे निकाह करते हैं, जिन चीजों को नापसंदीदा समझकर खाया नहीं जाता उन्हें खा लेते हैं, और दुनिया में उस आग की परस्तिश करते हैं जो कयामत के दिन उन्हीं को खा जाने वाली है। आप में अक्ल राय की कमी नहीं, तो सोचिए कि क्या जिसे दुनिया में झुटलाना नहीं चाहिए हम उसकी तस्दीक ना करें, जो खयानत नहीं करता उसे काबिल भरोसा ना समझें, और जो खिलाफ वर्जी नहीं करता उस पर एतमाद ना करें। खुदा की कसम, ये नबी वो उम्मी हैं जिनके बारे में कोई जी होश आदमी ये नहीं कह सकता कि काश वो जिस चीज का हुक्म दे रहे हैं उससे रोकते, या जिस चीज से रोक रहे हैं उसका हुक्म देते, या काश उससे ज्यादा दरगुजर करते या सजा में कमी करते। इनकी तो हर बात अहले हक की आरजू और अहले नजर के तस्वुर के मुताबिक है। इस दावत के बाद जो है मंजर जो था वो इस्लाम ले आया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने अपनी कौम के सामने भी इस्लाम पेश किया। अब उसमें से जिन लोगों को पसंद आ गया वो मुसलमान हो गए, और कुछ लोग अपनी मजूसियत और अपनी यहूदियत पे वैसे ही जो है कायम रहे, बरकरार रहे। अब उनके बारे में फिर जब जो पूरा एक सिस्टम जब नाफिज हुआ, मईशत का, माशत का, एक पॉलिटिकल सिस्टम, तो इन सारे इलाकों में जो अब मुसलमानों की जिंदगी आ गए थे, जो इस्लाम कबूल कर लेता था उसे तो जक़ात पे करनी होती थी, लेकिन जो इस्लाम कबूल नहीं करता था, अपने पहले दिन पे बरकरार रहता था, तो उसे जिजिया देना पड़ता था। जिजिया इन कंपैरिजन टू जक़ात इज, उसका रेट बहुत लो है। एंड वो सिर्फ एबल्ड जो जो जंग के लायक अफराद हैं उन पर नाफिज किया जाता था, बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, और इबादत गाहों में रहने वालों पर जुजिया आयद नहीं होता था। अब देखिए, अगर हम इनकी दावत का अंदाज देखें तो हमें इसमें तीन हिस्से नजर आते हैं। सबसे पहला हिस्सा उनकी दावत का ये है कि व्हाट विल आई गेट, सबसे पहला इंसान अपनी मनफात देखता है, अपना अपना बेनिफिट, अपना फायदा देखता है, राइट, कि मुझे क्या मिलेगा। तो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप मुसलमान हो जाइए तो आपको इतने इलाके मिल जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि आखिरत का फायदा जो है ये हमारी दावत का सबसे बड़ा मरकज है। तो ये सबसे, यही अव्वल और आखिर बेनिफिट है जो बताया जा रहा है। अब उसके बाद जो दूसरा उनकी तकरीर का हिस्सा है कि वाई वन शुड एक्सेप्ट इस्लाम। तो उनके दौर में की कुछ वैल्यूज हैं, उनके दौर में चंद चीजों आ, को गुड समझा जाता है। नहीं हरीम, वी आर फाइन, आई मीन एटलीस्ट इन द लेक्चर देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। और कुछ चीजों को बुरा माना जाता है, अच्छे और बुरे की हमेशा कदरें होती हैं, एक वैल्यू सिस्टम होता है, एक अकदार होते हैं कुछ हर जमाने के। सो मंजर ने उन्हें इन अकदार की बेसिस पे ये बताने की कोशिश की कि कैसे जो है इस्लाम इज बेटर देन द वैल्यू सिस्टम दैट वी ऑलरेडी हैव इन प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि बेनिफिट डेफिनेटली आखिरत का होगा जो मद्देनजर रहेगा, लेकिन हमें दुनिया में भी वो क्यों काबिल कबूल है, मैं क्यों उसे कबूल करूं, उससे मुझे क्या फवायद हासिल होंगे, वो भी मुझे एक्सप्लेन करना होगा लोगों को जब मैं उन्हें इस्लाम की दावत पेश करूं। तभी जो है लोग इस्लाम की तरफ माइल होंगे। इट्स लाइक आज की दुनिया में अगर हम दीन की दावत पेश करने जाएंगे तो ऐसे क्या हमारे पास वो क्या बुनियादी होंगे जिसकी बेसिस पे जो है हम लोगों को इस्लाम की दावत पेश करेंगे। तो हमारे पास कोई एक एक हमारे पास कोई ऐसा एक एक मॉडल होना चाहिए ना, हमारे पास कोई ऐसी वजनदार बात होनी चाहिए ना कि हम लोगों को कह सकें कि भाई देखो, इस्लाम कबूल करते हैं तो इस्लाम का वैल्यू सिस्टम इतना अच्छा है, हमारी फैमिलीज इतनी अच्छी होती हैं, हम लोगों के अखलाक इतने अच्छे होते हैं, हमारा माशरा इतना अच्छा होता है। क्या हम ये गवाही दे सकते हैं अपने वैल्यू सिस्टम? चलिए, अगर ये वैल्यू सिस्टम ना दे सके तो क्या हम इस पोजीशन में भी हैं
کہ हम ये बता सके दुनिया को कि देखिए अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो देखिए आप लोग कितने ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएँगे। दुनिया का इल्म, दुनिया की जितनी भी इन्वेंशन्स और डिस्कवरीज़ है वो ऑटोमैटिकली आपके समाज में होने लगेगी। आई मीन वो क्या बेनिफिट है वो क्या वैल्यू एडिशन है जो एक इंसान की ज़िंदगी में आएगा अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है। सो ईदर या तो वो एक हमें जिंदगी के किसी ना किसी स्फेयर में तो मुझे उसे बताना पड़ेगा ना। इस्लाम की जब मैं दावत पेश करूंगी मैं लोगों को ये नहीं कह सकती कि भाई देखिए मुझे तो नहीं हम आपको कुछ मॉडल तो नहीं बता सकते कि हाउ इस्लाम इज सो गुड एंड वेयर इस्लाम इज सो गुड बट आप मुसलमान बन जाइए इसलिए कि मैं मुसलमान। इट डजंट वर्क लाइक दैट, है ना। हमारे पास तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बहैसियत एक मुसलमान के मुझे एक ऐसा माशरा, मुझे एक ऐसी सोसाइटी तश्कील देना है जिसके लिए जिसको मैं एक बुनियाद बना के लोगों के सामने पेश कर सकूं कि देखिए अगर आप इस्लाम के पास आते हैं, अगर आप इस्लाम में आते हैं तो आपको ये फवायद दुनिया में भी हासिल हो जाएंगे। माशरा किससे बनता है? माशरा बनता है फैमिली से, राइट। और हर फैमिली में जो है कौन होता है? हर फैमिली में इंडिविजुअल्स होते हैं, अफराद से मिलके बनती है। तो बात आती है फर्द पे, बात आती है इंडिविजुअल पे। तो फर्ज ये कि ये बहुत लॉफ्टी बातें हमें लगती है ना कि अरे कैसे तब्दीली आएगी, कैसे चेंज आएगा, हम कहाँ से चेंज शुरू करेंगे। अब तो हमारा हाल ये है कि हम किसी तरह अपने आप को बचा ले, हमारा हमारा सर्वाइवल अब उस पे निशानियां सवाल हो गया है। जबकि अल्लाह ताला ने हमें भेजा था कि हम दुनिया को लीड करते, हम दुनिया को बताते कि भाई जिंदगी गुजारने का सही तरीका क्या है। आओ हम तुम्हें बताएं फलाह कामयाबी का रास्ता क्या है। बल्कि बट आज हम रिसीविंग एंड पर पहुंच गए हैं, राइट। और अल्लामा इकबाल ने कितने पहले कहा था, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो दुनिया की इमामत हम कर पाए रहे हैं? फिक्री तौर पर, अमली तौर पर क्या हमारे जहनों में कहीं ओरिएंटेशन है? आपको मालूम है आज से 700 और 800 साल पहले जब रेनासा और ये यूरोप में ये तब्दीली नहीं आई थी, वेस्ट में ये तब्दीली जो आई है, जो तरक्की आई है, वो मजहब को कुचल कर आई है। तो उस जमाने में जब ये लोग जो साइंटिफिक इंक्वायरी, जो बहुत तरक्की पसंद लोग थे, उस जमाने में जबकि अभी रेनासा आया नहीं था, अभी जबकि उन्हें कुचला जा रहा था, मारा जा रहा था, दबाया जा रहा था, उस जमाने में जब वो अपना फ्यूचर देखते थे, जब वो अपने अपने आगे की बात करते थे, तो वो उसमें जो अपनी तरक्की को देख रहे थे, अभी जबकि वो झोपड़ों में थे, अभी जबकि वो मजहबी पोप के और मजहबी ताकतों के आगे कुचले जा रहे थे, उन्हें उनके गले काटे जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने जो है अपनी मुस्तकबिल की कामयाबी को जो है देख लिया था और उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। और आज देखिए उनकी वैल्यू सिस्टम, चाहे हम उसे वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम कहें, लेकिन वो वैल्यू सिस्टम आज हमारे घरों में भी आ गई है ना। चाहे हमारा लिबास अब भी थोड़ा थोड़ा मशरकी है, हमारी जुबान अब भी थोड़ी थोड़ी मशरकी है, लेकिन हम सब उसी वैल्यू सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, हम उसी एपिस्टीम में जीते हैं। वही जो है हमारी आर्ग्यूमेंट्स बेस करता है, वही हमारी लॉजिक, हमारी मंतिक जो है वो बनाता है। तो बहरहाल ये कि अब अगर मुझे ये चेंज लाना है तो पहली बात तो कहीं मुझे याद करना पड़ेगा कि मुझे भेजा क्यों गया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, कि तुम्हारी तो हमें हमने तुम्हें बर्पाई इसलिए किया था कि ताकि तुम लोगों की भलाई का काम करो। अब जो लोगों की भलाई के काम के बारे में सोचते हैं, जिनका ये वैल्यू सिस्टम होता है, उनकी लाइफ में ओरिएंटेशन बड़ी अलग होती है ना। उनके सोचने का तरीका, उनकी 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 प्लानिंग होती है, वो सिर्फ आज के बारे में नहीं देख रहे होते हैं, वो अगले 20 साल, अगले 50 साल के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमारे बाद क्या, हम कैसी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो हमारे पास वो विजन है, हमारे पास वो सोच है, हमारे पास वो वैल्यू सिस्टम है। चलिए हम ये कहकर अपना शायद दामन छुड़ा लेते हैं कि भाई हम तो वैसे भी हम तो इतने पावरफुल नहीं है एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो, लाइक हम तो आम सी खवातीन हैं, हम क्या चेंज लाएंगे। नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं, हम अपनी हैसियत नहीं जान रहे हैं ना।
जो भी तब्दीली माशरे में आती है, वो अफ़राद की वज़ह से आती है। वो एक फ़र्द में तब्दीली होती है और फिर जो है वो फिर सारी दुनिया में छा जाती है। तो हम कभी भी अपनी उस ताकत को जो है बिलिटल नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले मुझे खुद अपनी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए कि बहैसियत एक मुसलमान के, बहैसियत एक फ़र्ज़ के, वो क्या क़ुव्वत और वो ताकत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दी है उस वजह से कि मैं कलमा गो हूँ। तो पहले मुझे खुद उसका एहसास जो है और उसका शऊर अपने अंदर पैदा करना होगा। फिर अपने आप को इस बात के लिए इस बात की घड़ी-घड़ी याद दहानी करवानी पड़ेगी। घड़ी-घड़ी अपने आप को जो है रिमाइंडर देना होगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे क्या करने के काम हैं? और इसी तरह से जो है वो वैल्यू सिस्टम जो है चेंज होकर आएगा। अब इसके लिए ज़रूरी है कि एक 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 अ, एक अ, एक बेस लेवल से जो है एक हरकत हमारे अंदर पैदा हो। ये जमूद जो है ना हमारे अंदर टूटे। मैं आपको छोटा-सी अपने सराउंडिंग से एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमारे यहाँ एक आई डोंट नो वो पेसिमिज़्म है, वो एक आराम पसंदी है, वो सुस्ती है, वो काहली है। वो क्या है जो हम अपने अराउंड देखते हैं कि हमारे वहाँ ख़वातीन की ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका एक ये है कि हम सुबह में उठते हैं, हम जो है अपनी नमाज़, अपने अज़कार से फ़ारिग़ हुए, बच्चों को हमने स्कूल रवाना किया, घर के जो थोड़े बहुत काम थे वो किए, उसके बाद जब हम इससे फ़ारिग़ हुए तो हम दोपहर में थोड़ा आराम करना चाहते हैं। शाम में हम क्या करते हैं, शाम में बच्चों को ट्यूशन पे और मदरसों में, मकतबों में रवाना किया, शायद कहीं लोगों से मिलने-जुलने गए, शॉपिंग के लिए गए। फिर रात में डिनर लगा, हमारे 5 वक़्त की नमाज़ें हैं, हमारे रोज़े भी हैं, हमारे कुरान भी हैं। वो एक हमारा एक रूटीन हो गया है और उसके तहत जो है वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उसी के बरअक्स मैं जब हमारे आस-पड़ोस में रहने वाली नॉन मुस्लिम ख़वातीन की ज़िंदगियों पर नज़र डालती हूँ, तो देखिए उनके लिए आखिरत या इस किस्म का कोई गोल नहीं है। उनके लिए इमीडिएट गेन जो है दुनिया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो अपनी उस दुनिया को बेहतर बनाने की अनथक कोशिशों में लगी रहती हैं। यानी अगर उनके पास जितना भी है वो उस रिसोर्स में और इज़ाफ़ा करना चाहती है। अगर वो एक काम करके कुछ पैसे कमा रही है तो वो चाहती है कि मैं और 2 काम कर लूँ और मैं उस पैसे में इज़ाफ़ा करूँ। और ऐसा नहीं है कि उसे ज़रूरत है इसलिए वो कर रही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ मेरा पॉइंट ये है कि उन्हें मेहनत की, उन्हें जद्दोजहद की आदत है। वो ऐसे आराम पसंदी उनके अंदर नहीं है, जो समहाउ हमारे अंदर आ गई है हम बस ज़रूरत के तहत ही उठते हैं, ज़रूरत के तहत ही किसी काम को करते हैं। तो उनके लिए दुनिया जो है दौलत है, उनके लिए दुनिया पैसा है, उनके लिए दौलत इक़्तिदार है। तो वो उसी को क़ुव्वत मानते हैं और समझते हैं और फिर उसी के लिए मेहनत करते हैं। हमारे लिए क़ुव्वत जो है अ मीन्स है टू रीच अल्लाह ताला, राइट? अल्लाह ताला एक कवी मोमिन को एक ज़ईफ़ मोमिन पे ज़्यादा पसंद करता है, पर बहरहाल दोनों को ही पसंद करता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, तो हमें अपनी क़ुव्वत में इज़ाफ़ा करना है और क़ुव्वत बहुत सारे तरीकों की होती है। क़ुव्वत रूहानी क़ुव्वत होती है, क़ुव्वत पैसों की क़ुव्वत होती है, क़ुव्वत जो है फ़िक्र की क़ुव्वत होती है, क़ुव्वत जो है किसी हुनर की क़ुव्वत होती है। तो हमें जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा डेक्स्ट्रस, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनाना है। बिकॉज़ हमारे पास एक जो सबसे बड़ा काम करने का है, वो ये है कि हमें अपनी आने वाली नस्लों की जो है परवरिश करनी है। हमें उन्हें एक विज़न देना है, हमें उन्हें एक गोल और एक ओरिएंटेशन देना है, राइट? ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एज़ इंडिविजुअल मदर्स तो वो मैं कब दे सकूँगी? जब खुद मुझे उस बात की आगाही होगी ना, जब खुद मेरे अंदर उस बात का शऊर होगा, जब मैं खुद इस बात की अहमियत को समझ रही होंगी। वरना अगर मैंने नहीं समझा है तो मुझे लगेगा कि बस बच्चों को स्कूल भेज के, ट्यूशन्स भेज के, उनके एग्ज़ामिनेशन में उन्हें अच्छे मार्क्स दिलवा के, एक अच्छा करियर उन्हें दिलवा कर और मदरसा, मकतब भेज के मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, मुझे खुद पहले अपनी अपनी ताकत को, अपनी क़ुव्वत को समझना होगा और ये समझना होगा कि हम में से हर फ़र्द अहम है, हर फ़र्द इम्पोर्टेंट है। और हमें अपनी उस क़ुव्वत को के अंदर हरकत पैदा करनी होगी, उस जमूद को तोड़ना होगा। तो जो जिसके अंदर जो एक्सपर्टीज़ है, वो उसमें मेहनत करे। कोई इल्म के रास्ते में, कोई एजुकेशन के रास्ते से एम्पावरमेंट ला सकता है, वो उससे लाए।
کوئی پیسے بنانے کے راستے سے امپاورمنٹ کریٹ کر سکتا ہے معاشرے میں، وہ کرے، کوئی ہنر سکھانے کے اس میں کر سکتا ہے، وہ ہنر سکھائے، جو جس طرح سے جو ہے ایک بہتری، ایک تحریکیت، ایک حرکت معاشرے میں لا سکتا ہے، وہ اسے لے کر آئے، بٹ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اس حرکت کے لوپ میں آئے تو صحیح. یہ جمود، یہ ٹھہراؤ، یہ وہ والا ٹھہراؤ جو جس سے there's a very good word in English which I can't recall جمود کے لیے، کہ اس میں جو ہے کوئی ایکشن ہوتا ہی نہیں ہے. یو سی دیر از ایک اسٹلنس اور ایک ٹھہراؤ تو بہت ہی محبوب ہے، وہ تو بہت اچھا ہے وہ ٹھہراؤ تحمل کے سینس میں. لیکن یہ جو جمود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، تو وہ جمود جو ہمارے پر طاری ہو چکا ہے اسے ہمیں توڑنا ہے. اور ابھی جب ہم انشاءاللہ خیبر کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ the more I read about the صحابیات, the more I fall in awe with their personalities, what strong women they were, اور اتنی زیادہ اسمارٹ، اتنی زیادہ ڈیکسٹرس. I mean ہم تو ان کے یو سی اتنی سینچریز گزر جانے کے بعد with all the with all the benefits of the scientific inventions and discoveries that has made life so much easier for us, and with all the empowerment, that whatever empowerment we have achieved in our lives, we cannot reach the level of the sahabiyat that they had at the time of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. They're really heroes, and we need to really read more and more about them. I mean خیبر انشاءاللہ جب ہم اس کی ڈیٹیلس پڑھیں گے، it's mind blowing ان لوگوں کا contribution، ان لوگوں کی تحریکیت، ان لوگوں کا contribution، سبحان اللہ. اسی انشاءاللہ اگر آج ہم پہنچ گئے وہاں تک تو کریں گے. Alright. تو ہم نے یہ بات سیکھی کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر جو ہے یہ ایک داعیہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں ایک داعی امت کا فرد ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے امبیسڈر آف اسلام بنا کر بھیجا ہے، تو میری حرکات، میری سکنات، میرے ورڈ سے جو ہے اسلام کی دعوت پہنچنی چاہیے. آل رائٹ. کیونکہ اگر یہ کام اس کو اگر ہم نے نہیں اپنے ذمہ لیا اور اسی سے غفلت برتنے کے نتیجے میں آج وہ مصیبت ہم پر عائد ہوئی ہے جسے ہم اپنے اراؤنڈ دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہسٹری میں پہلی بار نہیں ہوا ہے نا. اس سے پہلے ہم نے اسپین میں دیکھا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ان کے معبودوں کو ڈھا دیا گیا، کوئی اذان دینے والا نہیں بچا تھا. ایسا نہیں تھا کہ صرف مر گئے تھے سب، زندہ تھے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے اسلام کو ڈکلیئر کر سکے. تو کیسے اتنی کمزوری آ جاتی ہے، کیسے لوگ اتنی زیادہ یاسیت میں چلے جاتے ہیں. وہ ایک دن میں نہیں ہوتا نا، it happens over a period of time. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی مومنین کو اس قدر جو ہے وہ کمزوری میں کب چھوڑتا ہے؟ جب انہوں نے خود منہ موڑ لیا ہو اللہ کی کتاب سے، جب انہوں نے خود اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے جو ہے اسے غافل ہو گئے ہوں. ایک سمپل سا ایگزامپل ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں. ہمارے گھر کی کوئی چیز خراب ہو جائے، ہمارا فین خراب ہو جائے، کام کرنا بند کر دے. سب کے گھر میں فینس ہیں آج، ہم اسے ریپیئر کروائیں گے کہ وہ صحیح ہو جائے. وہ نہیں ریپیئر ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سجا کے رکھتے ہیں، اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسرا فین لے آتے ہیں. یہی حقیقت قوموں کی ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برپا کرتا ہے ایک مقصد کے تحت، ایک کام کے لیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں برپا کیا؟ نبی امی کی امت بنا کر، جن کا فریضہ تھا دعوت الحق، حق کی دعوت پہنچانا. ہم نے کبھی اپنی اس ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں، اسے سیریسلی لیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جولز دیتے رہتے ہیں، ہمیں حرکت دیتے رہتے ہیں کہ بھائی ریپیئر کرانے کے لیے، لیکن ہم تب بھی نہیں بیدار ہوتے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس قوم کو ہٹا دیا جائے گا نعوذ باللہ، اور اس کی جگہ دوسری قوم جو ہے وہ لے آئی جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ محمد میں یہ بات بار بار فرمائی ہے کہ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ،
کہ اللہ ताला तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आएगा, वो तुम्हारे जैसे हरगिज भी ना होंगे. So they will not be like us, जिन्हें आराम चाहिए, जिन्हें राहत चाहिए, जिन्हें सिर्फ जो जरूरत पड़ेगी तो उठने. लाइक हमारा एटीट्यूड ये हो गया है कि भाई अगर अगर दौड़ चलने से काम चल सकता है तो दौड़ा क्यों जाए, अगर खड़े रह के काम किया जा सकता है तो चला क्यों जाए, अगर बैठ के भी काम निकल जाता है तो खड़ा क्यों हुआ जाए, अगर लेटे लेटे भी काम पूरा हो जाता है तो बैठा क्यों जाए. तो ये जो एक साइकोलॉजी है, उसने जो है हमें बहुत पीछे कर दिया है. एक्सेलेंस, हमारा दीन हमें एहसान सिखाता है. एहसान क्या है? एहसान is the highest level that a woman can be, that a believer has to achieve, right? एहसान is excellence. अपने कामों में एक्सेलेंस पैदा करने की हैबिट डालें. And believe me, sisters, even the people who write books about motivation, they tell us that winning is a habit. All right, it becomes a habit, it becomes a second nature. Excellence becomes a second nature. तो हम सबको अपने अंदर जो है ना, ये हमेशा ये कोशिश करती रहना है, इस बात का यादा करते रहना है कि मुझे जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा है कि मैं अपने हर काम में जो हूँ एक्सीलेंस लेकर आऊँ ना. इस्लाम, ईमान, एहसान. ऑल राइट, तो ये एक्सीलेंस है जो मुझे अपने हर काम में लाना है. एज अ मदर आई हैव टू strive to get excellence in my style of parenting. वो एक्सीलेंस कैसे आ जाएगा? सोच से तो नहीं आ जाएगा ना. उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगी, सीखना पड़ेगा नए स्किल्स, अपनी 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 आदतों पर और खुद अपनी हरकतों पर क्रिटिकल नजर डालनी पड़ेगी. as a wife, I'll have to bring about excellence. As a part, of a group, as a student, I need to bring about that excellence. As a servant of Allah subhanahu wa ta'ala, as a Muslim, so all these are the roles, that I play being a Muslim, being a Muslimah. So I need to understand how I can bring about this excellence, in every act that I do. In the salah that I offer, how do I bring about ihsan? और वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतना डिफाइन कर दिया कि देखो तुम्हारी नमाजें ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम सजदे में जाओ तो तुम्हें ऐसा लगे जैसे तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो. That's the kind of closeness I'm supposed to experience every time I put my forehead on the ground. But how many times do we experience this? Very rarely, right? हम अपनी नमाजों को अदा कर देते हैं एक फरीजे के तौर पर, एक फर्ज के तौर पर. हमें एक्सेलेंस लाना है अपनी बिहेवियर में, अपनी हैबिट्स में, अपनी आदतों में. और ये सब इसलिए कि इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भेजा था कि मैं दूसरों की रहनुमाई करूं. ना इसलिए कि मैं कमजोर होकर इस दुनिया में सर्वाइवल की भीख मांगते हुए जिंदगी गुजारूं. ओह माय गॉड. इसके बाद अब आइए हम दूसरे मद पे चलते हैं. ये हमने शादी जिम्मेदारी देखी और अपने करने का ये काम देखा कि हम कैसे जो है इसमें बेहतरी ला सकते हैं. ऑल राइट, just let me share this part with you. I know it's very local. So अल्लाह मग़फ़िरत करे मेरे प्रोफेसर, मेरे टीचर प्रोफेसर यासीन मजहर सिद्दीकी साहब की. अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे. He was an authority on Sira. He has written more than 50 books, on various aspects of Islamic history. And many of his books are also translated in Arabic language and the other languages of the world. He used to basically write in Urdu and a few books in English. So he had, he was the one who actually prompted me to work on the topic of Hindu perception of Islam in modern times. तो हिंदू परसेप्शन कैसे फॉर्म हुआ, उससे ज्यादा क्या हुआ, व्हाट इज द परसेप्शन, ये मुझे फाइंड आउट करना था. तो उनका एक प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने लोकली जो है वो ये मालूम करना चाहते थे कि हिंदुस्तान में खुद ऑफिशियल 22 ज़बान है, 22 से 28 if I'm not wrong, और बहुत सारी सब जो है डायलेक्ट भी हैं, तो बहुत सारी हो जाती हैं.
तो जो जो मेन जबानें हैं हिंदुस्तान की, उसमें सीरत पे क्या काम हुआ है, सो दैट दे वर ट्राइंग टू कलेक्ट. अभी जैसे मराठी है, कितना काम किया हमने मराठी में बहैसियत एक मुसलमान होने के. दूसरे लोग जो है वो हमारी किताबों को ट्रांसलेट करते हैं, कुरान को ट्रांसलेट करते हैं, दूसरी किताबों को. क्यों? बिकॉज दे सो इवॉल्व. वो अपना भी पढ़ रहे हैं, दूसरों का भी पढ़ रहे हैं. और हम इतने गाफिल हैं कि हमने अपनी किताबों का भी जो है लोकल लैंग्वेजेस में, सो सो दिस इंफॉर्मेशन हैड टू बी कलेक्टेड कि मराठी में क्या काम हुआ है. और जो हुआ है, ऑब्वियसली जो मराठी पढ़ने वाला है, जो मराठी समझने वाला है, वो उर्दू तो नहीं जानता होगा. उसने अंग्रेजी ही से जो है मवाद हासिल किया होगा, या एट द मोस्ट जो दूसरी लैंग्वेज, आई मीन इंग्लिश से ही उसने हासिल किया. अब इंग्लिश पे जो सीरत पे किताबें लिखी गई, वो किसने लिखा? ओरिएंटलिस्ट ने लिखे. ओरिएंटलिस्ट ने क्या लिखा? अब जाहिर सी बात है, वो मराठी वाला अरबिक सोर्सेस पे तो जाएगा नहीं ना अब सल्लम की सीरत पढ़ने. उसने सेकेंडरी सोर्सेस से पढ़ा. सेकेंडरी सोर्सेस वाले बेसिकली ओरिएंटलिस्ट हैं, और उनका तो प्रोजेक्ट ही ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दागदार किया जाए. तो जो भी काम लोकल लैंग्वेजेस में हुआ, वो सेकेंडरी सोर्सेस से पढ़कर हुआ. तो आप इमेजिन करें कि इन लोकल लैंग्वेजेस में जो भी आपसे सल्लम की सीरत पे काम हुआ, वो बहुत ही बायस्ड ही रहा, वो लॉपसाइडेड ही रहा. अब इमेजिन एक यंग मुस्लिम, एज अ यंग मुस्लिमा, व्हेन आई रेड दीज ओरिएंटलिस्ट वर्क्स and the way they have described Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. So if you don't know, the correct answer, the only thing that you can do is you would hate Prophet sallallahu alaihi wasallam. नफरत करेंगे आप आपसे सल्लम से. इससे कम कुछ नहीं कर सकते आप. ऑल राइट. सो ये इस किस्म की हेट्रेड ये आपके दिल में जो है पैदा करती है किताबें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक. और यहाँ हमें लग रहा है कि सीरत पढ़ के, हदीस पढ़ के, आपसे सल्लम के ऊपर नातें पढ़कर जो है हमारा हमारा काम खत्म हो जा रहा है. द होल वर्ल्ड, और एटलीस्ट जो लोकली हमारे हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, जो मराठी में जिनको थोड़ी बहुत पढ़ना है आपसे सल्लम के बारे में, वो जब सीरत पर आते हैं तो वो इन सोर्सेस से पढ़ते हैं. इमेजिन. तो वो क्या पढ़ते हैं आपसे सल्लम के बारे में? वही ना जो इन लोगों ने लिखा है. तो देयर इज सो मच ऑफ वर्क दैट हैज टू बी डन. लाइक हमें इतनी आला चीजें जो है वो बनानी होंगी. हमें लिखना होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में. तब कहीं जाकर तो आई मीन सो इट्स वेरी इजी. जब हम अपने मसाइल को देखते हैं, तो किसी और पर उसका उसका पूरा इल्जाम धर देना, टू लुक एट अदर्स कि हाँ ऐसा हमारे साथ इस वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इन लोगों की वजह से हो रहा है. बहुत कम हम अपना तजिया करते हैं, हम अपना एहतसाब करते हैं. अब इमेजिन ये पॉपुलेशन पूरी की पूरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी पढ़ रही है, तो जो फॉर्म किया हुआ है अपना ओपिनियन, वो इन किताबों से फॉर्म किया हुआ है. तो वो जब हमारी तरफ देखेंगे, हम जब इस्लाम के बारे में बोलेंगे भी, तो हाउ विल दे लुक एट अस? तो इमेजिन हमें तो कितना काम करना है. और आज की दुनिया में किताबें पढ़ने वाले कम हैं. यू सी, जो अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, उनमें हमें मटेरियल्स जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेंगे, एनिमेशन बनाना पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना पड़ेगी लोकल लैंग्वेजेस में, उन लैंग्वेजेस में जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है. आई मीन देयर इज सो मच दैट हैज टू बी डन. और पता नहीं हम क्या कर रहे हैं ना. अल्लाह ताला हमारे पर रहम फरमाए. अल्लाह ताला हमें बेदार करे. अल्लाह हमें अपनी हमें अपनी अपनी नींद से हम बेदार हों. So my professor, he would write on an average 21 pages in a day. It was mind-boggling. All right, I mean, आज जब वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, तो उनके पीछे जो इतनी सारी किताबों का एक जखेरा है. इमेजिन हम 21 पेजेस पढ़ते नहीं हैं एक दिन में, on an average, that he would write. And he used to say as students to us, पढ़ा करिए,
علم حاصل کریے، پڑھا کریے، علم حاصل کریے، پڑھیے بیبی. بہت ناراض ہوتے تھے ہم لوگوں سے. سو اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کتنا کام ہے کرنے کا، کتنا کام ہے باقی ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس اتنی نوٹس ہیں کہ اگر واقعی کو نوٹس پہ بیٹھ کے کتابیں لکھنا چاہے تو اور 70 کتابیں ہسٹری پہ لکھ سکتا ہے. You see that kind of work these people have done. So why am I telling you all this? جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتی ہوں، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل جدوجہد کو پڑھتی ہوں، تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم کریں ارے واہ واہ کتنی محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہیں، ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں کتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، رائٹ؟ اور کتنے سارے کام ہیں کرنے کے. پہلے تو مجھے خود اپنے اندر انسٹل کرنا ہے. تو وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خوشخبری سنا کے گئے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن کی حقانیت مجھے سامنے والے کو پیش کرنی ہے، تو میں اسے کیسے پیش کروں گی؟ میں اسے بتاؤں گی نا بھائی کہ دیکھو تمہارا ایک سوشل سسٹم جو تم پیش کرتے ہو اس کے مقابلے میں یہ قرآن کا سسٹم ہے. پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے سوشل سسٹم کیا ہے، میں کس بیسس پہ اسے کاؤنٹر کروں گی، میں کیا کرٹیسزم اس پہ لے کر آؤں گی. تمہارا معاشرت کا سسٹم یہ ہے، دیکھو قرآن یہ سسٹم پیش کرتا ہے، تو مجھے پتا ہونا چاہیے نا کہ اس کا سسٹم کیا ہے. اس کو کرٹیسائز میرے اس پر اسلام کی برتری میں کیسے ثابت کروں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے یہ کام کیا. انہوں نے اپنی معاشرت کو مضبوط کیا، انہوں نے اپنے تعلق کو اور انہوں نے اپنی روحانی زندگی کو اتنا خوبصورت بنایا کہ بس ان کو دیکھ کے لوگ اسلام لے آتے تھے. جب روحانی طور پر ہم مضبوط ہوتے ہیں نا، تو وہ جو ایک سیرینٹی ہمارے کردار کا حصہ بن جاتی ہے، وہ ایک غنا جو ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے، انسان بالکل غنی ہو جاتا ہے. اسے نہیں احتیاج ہوتی لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو اکنالج کریں، یا وہ اتنا غنی ہو جاتا ہے کہ اس کی غنا اس کی ساری احتیاج صرف اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کی وہ روحانیت، اس کی وہ مضبوطی دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. ڈو یو نو دیٹ؟ بیکاز دنیا بہرحال بے چین ہے. اس لیے بے چین ہے کیونکہ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بغیر اللہ کا ذکر آئے قلوب کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا. جہاں اللہ تعالیٰ نہ ہو وہاں اطمینان آ ہی نہیں سکتا. تو ہم اپنے ان گوشوں کو مضبوط کریں. ہمارے کرنے کے یہ سارے کام ہیں. ہم اپنی اسپرچوالٹی، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں. ہم اپنی عبادتوں کو خوبصورت بنائیں. ہم پڑھیں، ہم پڑھائیں، ہم دوسروں تک یہ میسج کو پہنچائیں جس کیپیسٹی میں ہم یہ کر سکتے ہیں. رائٹ؟ ضروری نہیں ہے کہ پہلے میں ایک پی ایچ ڈی کروں پھر ہی میں کام کر سکتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے جو ہے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، بلغوا عنی ولو آیا. رائٹ؟ تو یہ معیار قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتائیے جو کتنے سارے کرنے کے کام ہیں، تو میں اور آپ کیسے ہاتھ اور پیر پھیلا کر جو ہے بیٹھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر جو لوگوں نے داغ لگائے ہیں نا، اسے دھو سکے. میں آپ کو بتاؤں، سر سید احمد خان آج سے 150 سال پہلے he didn't know English, but a few books were written on the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اور انہوں نے وہ کتابیں پڑھی، وہ اتنے بے چین ہو گئے. یہ ہوتا ہے بے چین کا عالم. He went to London, he learned English language. آسان نہیں ہوتا، رائٹ؟ ایک 50 سال کے انسان، انہوں نے اپنا پورا اثاثہ بیچ دیا. انگلینڈ جانا، وہاں پر اس وقت مینس آف کمیونیکیشن اتنے آسان نہیں تھے. انہوں نے انگریزی سیکھی اور پھر انہوں نے اس
किताब का जवाब लिखा। ये होती है आपसे सल्लम से मोहब्बत, कि इंसान बेचैन हो जाए। आज सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सारी चीजें देखते हैं कि लोगों ने कैसे कैसे इल्जामात आप सल्लम पर आए थे, पर हम इतने गाफिल है कि पहले तो हमें खबर ही नहीं है, और दूसरा अगर खबर हो भी जाए तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा ले जो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप वसल्लम के लाए हुए पैगाम की हक़ानियत को दुनिया के सामने पेश करने वाले बने, अपनी कैपेसिटी जितनी है उसमें। तो ये था दावती और इशाअती। एक्चुअली इस पर्टिकुलर पहलू से मैं व्हाई एम आई स्पेंडिंग दिस मच टाइम, बिकॉज ये एक ऐसा काम है जो मैं और आप भी किसी ना किसी लेवल पे कर सकते हैं ना, हम इसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। जो दूसरा है जो सियासी और मिलिट्री है, उसमें शायद हमारे पास इतनी दस्तरस नहीं है कि हम उसमें कुछ कर सकें, लेकिन इस काम में तो हम कुछ हिस्सा लेने की कोशिश कर सकते हैं ना। तो इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला हमें हमें वो एबिलिटी दे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दीन की दावत को पेश कर सकें, जुबान से भी, अपने अमल से भी, अपने माशरे से भी इंशाल्लाह। अब आइए जो दूसरा जो पहलू था, मिलिट्री या फौजी पहलू जो था, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कार्रवाई की। अब देखिए इसमें इसमें हम जब हम जजीरतुल अरब का खत्ता देखते हैं, जब हम मदीना की ये ताकत देखते हैं, तो हमने देखा कि एक तो यहाँ मक्का से जो है पहला हमें जिसे कहेंगे खतरा है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे सबड्यू कर दिया, हुदैबिया के जरिए एक पीस पैक्ट बनाया, उसे सबड्यू कर दिया। दूसरा जो हमें खतरा था वो नॉर्थ में इस तरफ था, खैबर की तरफ। खैबर जो है ये एक बहुत जरखेज इलाका था, इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से हम पढ़ेंगे। बनु नदीर जो यहूदियों की आबादी जो मदीना में जब इन्हें एक्सपेल किया गया, तो ये ज्यादातर खैबर वगैरह में जाके आबाद हुए। खैबर के यहूदी बहुत अमीर थे, बहुत रिच थे, और बहुत ज्यादा उनके पास से जो जो माल गनीमत मिला है वो सो इनॉर्मस। तो ये सारे लोग वहां जा जाकर आबाद हो गए। अब ऐसा नहीं हुआ कि ये मदीना से चले गए तो शांत बैठ गए, तो मुसलसल कोशिशें करते रहते थे, मक्का वालों को इंस्टिगेट करते रहते थे। फिर ईस्टर्न की तरफ गतफानी एक एक था, ये सेकंड था, ये थर्ड। तो बेसिकली इन तीनों महाजों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है पीस कायम करना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had to take care of these three। और उसके बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सक़फ़ीज़, दिस इज जस्ट रफ, ओके। सक़फ़ी मक्का से बहुत करीब है, यहाँ होगा, पर मैंने इतने करीब में इसको इसलिए नहीं लिखा बिकॉज वो बहुत फिर एक दूसरे में मिल जाता है। तो ये जो मैप ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट है। और ऊपर जो है गस्सानी भी थे, गस्सानी। फिर आप वसल्लम बाद में अपनी तवज्जो यहाँ मबजूल करेंगे, और इन लोगों के साथ जो है तो बहुत ज्यादा मिलिट्री कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, पॉलिटिकल गुफ्तशनीद और बातचीत से मामला तय हो गया। हम जब सीरत पढ़ते हैं, आप किसी भी एवरेज को इंसान से पूछिएगा जिसने थोड़ी सी भी सीरत पढ़ी होगी, कौन कौन सी जंगें आपसे सल्लम ने लड़ी थी, तो जो दो जंगें बहुत फेमस, बदर, उहुद और अड्डमोस खंदक, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यही तीन जंगें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है लड़ी, और ये बहुत मुश्किल थी। बट इफ यू लुक एट खैबर, खैबर वाज रियली डिफिकल्ट। ऑलराइट, आई कैन नॉट से दैट बदर और उहद की मुश्किलें अपने एक अलग तौर पे वो मुश्किल थी, पर खैबर की मुश्किलें वाकई बहुत मुश्किल जंग थी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा वक्त आया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के दरमियाने में दो दो जरा बख्तर पहनी है, एक नहीं दो।
So you see, اور بہت جلدی جلدی یہ نہیں اسے ہم عبور کر پائے ہیں. The siege took very long. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس پورے ملٹری کیمپین کو کیا، خیبر کو کس طرح سے جو ہے کیا. خیبر کے بعد جو آٹومیٹکلی ہمارے پاس آئے ہیں علاقے وہ فدق اور ہے تیمہ. انہوں نے جب خیبر کا حال دیکھا تو خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے they are not here, huh? The Fadak and Tema are very close to Khyber. They're somewhere over here near Khyber. تو انہوں نے خود جو ہے، اور پھر وادی القرا ہے، یہ سارے جو علاقے تھے انہوں نے خود ہی آئے اور اپنے آپ الائنسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ قائم کر لیے. سو دس از ہاؤ a relative peace happened. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم I think I would begin the entire the details of Khyber, how Khyber is, what kind of topography or geography it has, نبی اکرم صلی اللہ علیہ اور کیسے I mean know how کیا ہماری ملٹری اسٹرینتھ تھیں، کیا ہماری ضروریات تھیں، ان کی کیا ملٹری اسٹرینتھ تھیں، کس طرح سے جو ہے الگ الگ ان کے جو فورٹس تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ایک کے بعد ایک آئے، اور کیسے اٹ واز اے ٹف ریزسٹنس جو خیبر میں جو ہے ہمیں فیس کرنا پڑا یہودیوں کے ہاتھوں، اور کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سبجیو کیا. کتنی ساری اس میں جو ہے پولیٹیکل جسے ہم کہیں گے کہ بات چیت بھی ہوئی، کیسے جہاں پر بغیر جنگ کے معاملات طے ہو سکتا تھا کیسے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں جنگ ناگزیر تھی وہاں کیا ہوا، کیسے اسپائس کے ذریعے سے جو ہے انفارمیشن حاصل. سو it's so full of details and it is I found it very difficult. But the happiest moment about Khyber while reading the details of Khyber again for me were the participation of women in Khyber. So there were around 20 sahabiyat who participated. They went from Medina in the contingent. اور یہ 20 صحابیات جو ہیں یہ کوکنگ میں بھی حصہ لیتی، اور پھر جنگ ہو رہی تھی تو بہت سارے وونڈیڈ ہوتے، ان کی بھی تیمارداری کرتی ہیں. اینڈ I was so surprised that یہاں پر ایک جو خاتون تھی وہ حمل سے تھی اور she delivered a baby over there. So I was just thinking کہ یہ کیسی مٹی کی بنی ہوئی تھی. الحمدللہ may Allah be pleased with all of them. کہ جیسے سب کچھ اپنا دین کے لیے نچھاور کر دینے والی خواتین، اور انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. اینڈ خیبر کا موسم کلائمیٹ وہ بہت الگ تھا. although it was an oasis like Medina, but was different oasis. Khyber was more like a tableland, whereas Medina is a jaws. It's more like a valley. سو یہ جغرافی کے بدلنے سے بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. پھر وارفیئر اور اپنے گھر میں رہ کر لڑنا اور باہر جا کر لڑنا اور بہت الگ ہوتی ہیں وہ چیزیں. سو انشاءاللہ we'll look at all these details and we'll look at all these things to realize, to understand that how great our صحابہ کرام were. ان میں سے ہر ایک فرد جو ہے وہ ایک امت تھا اپنے اندر، رائٹ. ایک امت تھا، یعنی اس اپنی کنٹریبیوشن کے اعتبار سے، اپنی سگنیفیکینس کے اعتبار سے. اور یہی ہمارے رول ماڈل ہیں، اور یہی ہمارے جو ہیں ہیروز ہیں جنہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں ایمیولیٹ کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ان سارے واقعات سے جو سبق ہم سیکھتے ہیں which we can never miss is مستقل جد و جہد، ہم کام کرتے رہنا ہمیشہ مستقل جد و جہد، اور کبھی بھی مایوسی کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا. We have to be always hopeful، اس لیے کہ ہمارا معاملہ، ہماری کامیابی کا انحصار اللہ تعالیٰ پر ہے، دنیا پر نہیں ہے. دنیا کی ریکگنیشن پہ بھی نہیں ہے، دنیا کی رچس پہ بھی نہیں ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، رائٹ. تو علامہ اقبال نے ان دونوں
प्रेजेस ने इस पूरी साइकिल को जो है समेट दिया कि ना हमें माल गनीमत न दुनिया चाहिए जिसके लिए हम ये सारे काम करें, और ना ही किश्वर कुशाई, ना ही दुनिया की वाहवाही है जिसके लिए हम ये काम करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए और हमारी नस्लों के लिए, हमारी ज़ुर्रियत के लिए, जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। इसी पर जो है हमारी ज़िंदगी बसर हो, इस रियलिटी पर। हमें मौत आए तो इस हाल में कि हमारी ज़ुबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी व सारी हो। अल्लाह ताला जब हमें क़यामत के रोज़ दोबारा उठाए तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए जो है उठे अपनी कब्रों से। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमारे खताओं को, हमारी कोताहियों को अल्लाह ताला हमसे दरगुजर फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौबा की बहुत ज़्यादा तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारी हर तौबा को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस जमूद से निकाले। अल्लाह ताला हमें कुव्वत दे और उस कुव्वत के साथ जो है हमें कंट्रीब्यूट करने वाला बनाए अल्लाह की राह में। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सच्चा फॉलोवर, एक सच्चा शदाई बनाए। हमें आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटस में शामिल फरमा दे। हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाम कौसर पीना नसीब होगा। और अल्लाह ताला हमें उन खुशनसीबों में शामिल फरमा दे जिनके लिए कुरान करीम जिनके हक में ये गवाही देगा। अल्लाह ताला जिससे गाफिल नहीं थे, अल्लाह ताला इन्होंने मुझे पीठ पीछे नहीं डाला था। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को अजाब से बचाए, जहन्नम की आग से बचाए। दुनिया में हमें कुफ्फार और जालिमों का तख्ता मश्क ना बनाए और हमें जो है हमें अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे आफियत के साथ। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रान। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रान।